साथ सर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोक रहा हूँ सर, माफी के साथ आपको यहाँ थोड़ा सा रोक रहा हूँ। इस वक्त हम लखनऊ चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदर्शन इस वक्त लाइव चल रहा है। साफ कर दिया था कि ये लड़ाई संपत्ति की नहीं वर्चस्व की लड़ाई है। अभी देखना होगा इस लड़ाई के बाद क्या कोई तस्वीर सामने आती है। सहयोगी सूर्य के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। रवि हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनकी रिपोर्ट भी आप देख रहे थे। रवि, क्या तस्वीरें इस वक्त मौके से हैं, अपडेट करिए। देखिए जाहिर है एक ही परिवार है, लेकिन इस परिवार में अब दो धड़े हो चुके हैं। अगर बात करें तो ये पहला धड़ा है वो अपना दल सुनेलाल पटेल के नाम से, और दूसरा जो धड़ा है वो अपना दल कमेरावादी। पहले दल में जो बेटी है यानी अनुप्रिया पटेल है, केंद्रीय मंत्री है, 2 बार केंद्रीय मंत्री रह चुकी है। उसके अलावा अपना दल सुनेलाल पटेल की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। वही दूसरे दल की बात करें तो उसमें माँ और बेटी है, यानी कि कृष्णा पटेल जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा है, जो अपना दल कमेरावादी है। उसके अलावा उनकी जो बेटी है पल्लवी पटेल, वो उस पार्टी की नेता है। उसके अलावा सिराथू से समाजवादी पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ी थी और इसमें विधायिका भी हैं। तो साफ तौर पे आज सुनेलाल पटेल जो कि अपना दल के नेता रहे, स्वर्गीय सुनेलाल पटेल की आज जयंती मनाई जानी थी, जिसको लेकर दोनों ही दलों ने अपनी तरीके से तैयारियां की थी। और हालांकि अगर अपना दल सुनेलाल पटेल की बात करें तो उसको लेकर पहले ही ऐलान किया गया था लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा और प्रदेश भर से जो पार्टी के जो लोग हैं, जो सुनेलाल पटेल को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो इस मौके पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं जो दूसरा दल है यानी अपना दल कमेरावादी की बात करें तो उन्होंने भी आज के दिन जो कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया था। पहले इनका आरोप यह है कि पहला जो आयोजन उनको रविंद्रालय जो कि लखनऊ में रविंद्रालय में होना था उसकी बुकिंग कराई, वो कैंसिल हो गई, जिसके बाद उन्होंने सरैया हाल जो पीडब्ल्यूडी का जो प्रेक्षागृह है वहां पर उनको बुकिंग कराया गया, वो कैंसिल कर दी है। जिसके बाद गांधी प्रतिष्ठान में उन्होंने बुकिंग कराई गई थी, वो भी कैंसिल कर दी गई। जिसके बाद उनका साफ तौर पर जो आरोप है वो आरोप ये रहा है कि अनुप्रिया पटेल को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है और साफ तौर पर जो उनकी मां है कृष्णा पटेल, उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे तौर पे अनुप्रिया पटेल को जिम्मेदार बताया है। और साफ तौर पे उन्होंने जिस तरीके से नाराजगी जताई है, किस तरीके से उनके आंखों में आंसू थे और किस तरीके से दुख और तकलीफ के साथ उन्होंने अपनी बात बताई, अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनको जो स्वर्गीय सुनेलाल पटेल की जयंती मनाने से रोका जा रहा है, यानी कि सुनेलाल पटेल की जयंती मनाने के लिए जो कार्यक्रम स्थल था उस कार्यक्रम स्थल पर बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद उनको वहां जाना था और जाने के लिए उनको पुलिस ने बकायदा रोका गया। होटल के बाहर भारी पुलिस बल की मौजूदगी थी और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उनके साथ जो और लोग बुलाए गए थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें सुभाषपा प्रमुख है, उसके अलावा जो किशोर मौर्य है जो महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके अलावा शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव वो यहाँ पर मौजूद थी। उसके अलावा कई सारे लोग वो मौजूद थे, सभी पार्टियों के दल के जो समर्थक थे वो मौजूद थे और भारी समर्थकों के बीच में इस कार्यक्रम में लोगों को शामिल होना था। लेकिन जब पता चला कि इस कार्यक्रम जहां पर स्थल पे होना था उसकी ही जो बुकिंग है वो कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद लोगों में नाराजगी है वो साफ तौर पर देखने को मिली। उसको लेकर जो पल्लवी पटेल है या कृष्णा पटेल, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी नाराजगी है वो जताई और साफ तौर पे जो कृष्णा पटेल उन्होंने साफ किया कि ये जो लड़ाई है वो लड़ाई संपत्ति की नहीं है। जो संपत्ति की लड़ाई अब तक बताई जा रही थी वो लड़ाई दरअसल वर्चस्व की लड़ाई है और इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार उन्होंने प्रिया पटेल को बताया है। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक परिवार के जो 2 हिस्से हैं वो होते हुए वो नजर आए हैं। एक ही परिवार के 2 दल हैं जो कि आमने सामने नजर आए और जिस तरीके की लड़ाई देखने को मिली अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति है वो देखने को मिली हो। और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अपना दल भले ही अपना दल चाहे सुनेलाल पटेल अपना दल सुनेलाल पटेल की बात हो चाहे अपना दल कमेरावादी की बात हो, दोनों ही दल आमने सामने थे। एक तरफ जो सुनेलाल पटेल की जयंती मनाई जा रही थी, वही दूसरी तरफ जो दूसरा दल था वो उस जयंती को मनाने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाने की जिद कर रहा था। लेकिन परमिशन भले ही उसकी थी, लेकिन वहां पर जो कार्यक्रम स्थल पर जो बुकिंग थी उस बुकिंग कैंसिल होने जाने की वजह से वो लोग वहां नहीं जा सकते, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको रोका और अपने आप में अलग तस्वीर है वो देखने को मिली। सभी को पुलिस ने हिरासत में लेने की खबर भी आ रही है। दौरान पल्लवी पटेल, केशव देव मौर्य, ओपी राजभर को हिरासत में लिया गया है। कृष्णा पटेल भी क्या साथ में थी उनके? इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए जाहिर है
देखिए, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उन्होंने साफ कर दिया था कि कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल ने साफ कर दिया था कि जो मसला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर उनकी पहले से बुकिंग थी और बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया, और जिसके बाद वो वहां पर जाने की जिद कर रहे थे कि हम वहां पर जाएंगे। हालांकि उनकी इस बात को देखते हुए पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर मौजूद है, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, और जिसके बाद जब वो होटल से जाने लगे तो उनको बाकायदा रोकने की कोशिश की, पुलिस को भी बड़ी जद्दोजहद करने लगी, उनको समझाने की बड़ी कोशिश करनी पड़ी। जिसके बाद जब वो लोग जिद पे अड़े रहे तो उसके बाद फिर वो बाहर आते हैं, बाहर पुलिस बल भारी संख्या मौजूद था, समर्थक भी लगातार नारे लगाते रहे। उसके बाद पल्लवी पटेल वहीं धरने पर बैठ गए, उनके साथ जो और लोग मौजूद थे वो धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको फिर अपनी गाड़ी में उठाया, हिरासत में लिया। उसके बाद फिर उनको वहां से पुलिस लाइन ले जाया गया है, और साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक ही परिवार के जो बड़े बड़े जो अलग नेता हैं उनकी जो जिस तरीके से एक लड़ाई है वो सामने आ रही है। और चाहे अपना दल कैमराबादी की बात करें, जो सोनेलाल पटेल की जयंती मनाना चाह रहे थे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनकी बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी गई, जिसको लेकर उनमें नाराजगी थी, और इसको लेकर पल्लवी पटेल बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने भी गई थी। हालांकि उनकी मुलाकात वहां नहीं हो सकी, इसको लेकर भी उनकी नाराजगी थी, वो जानना चाह रही थी कि आखिर उनकी बुकिंग किस वजह से कैंसिल की, कौन है इसके पीछे और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, आखिर उनको इस कार्यक्रम स्थल पर जाने से क्यों रोका गया। ये तमाम सारे सवाल थे, जिन सवालों को लेकर पल्लवी पटेल की नाराजगी, कृष्णा पटेल की नाराजगी वो सामने देखने को मिली। रवि, हिरासत में लिए जाने के बाद कोई रिएक्शन आया क्या पल्लवी का अभी तक? देखिए, जाहिर है उन्होंने साफ कर दिया था कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर उन्होंने बुकिंग कराई थी इस कार्यक्रम को लेकर, और उन्होंने उनका ये भी साफ तौर पे कहना था कि वहां पर और भी जो प्रेक्षागृह है वहां पर कार्यक्रम आयोजित कराया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उनकी बुकिंग को कैंसिल किया गया उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। और जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल यानी कि जो अपना दल की जो सोनेलाल पटेल की जो पार्टी है उनका कार्यक्रम पहले से ही वहां पर तय था, और वहां पर दूसरे भी स्थल थे जहां पर कार्यक्रम हो सकता था, बुकिंग होने के बाद बुकिंग को कैंसिल जाना ही अपने आप में सवाल उठाता है, जिसको लेकर ही उन्होंने सवाल उठाए थे, और इसी को लेकर ही हालांकि बुकिंग कैंसिल होने के बाद पुलिस वहां पर मौजूद रही और पुलिस ने उनको ले जाने से वहां रोका। हालांकि जब वो नहीं मानी तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस वहां से उनको पुलिस लाइन ले गई है, और उसके साथ उनके साथ तमाम सारे समर्थक थे वो भी इस दौरान मौजूद रहे, और कहीं ना कहीं इस बात का जो विरोध है वो उनकी तरफ से जरूर देखने को मिला। ठीक है रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे।